नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिकेत और शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र अगर आपने बीए, एमए, बीएड, एमएड या नेट, जेआरएफ किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इस पर आपको शिक्षा शास्त्र से किसी न किसी टॉपिक पे पर डे कोई न कोई क्लास या वीडियो अपडेट मिलेगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। तो साधारण भाषा में अगर कह दें कि स्टैटिक्स का मीन क्या होता है कि ये काउंटिंग का होता है, यानी गणना का विज्ञान होता है। ठीक है, यानी इस पे हम काउंटिंग्स का जो यूज करते हैं तो वो हमारी स्टैटिक्स होती है। ये एक नॉर्मल सी डिफिनेशन है। अब हम आ जाते हैं इसके प्रयोग पे। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो ह्यूमन लाइफ में किया जाता है, यानी हम अपने सामान्य जीवन में भी इसका यूज करते हैं। दूसरा होता है रिसर्च में। तो जितने भी लोग पीएचडी करते हैं बिना स्टैट्स के कोई ना कोई स्टैट्स वो जरूर लगाएंगे, तो वो रिसर्च में यूज करते हैं। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रिसर्च रिजल्ट, यानी जो शोध के उनको परिणाम मिल रहे हैं उस चीज को व्याख्या करने में, उस चीज को समझने में भी हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक्स का यानी सांख्यिकी का यूज करते हैं। तो हम आ जाते हैं इसके प्रकार पे। तो सांख्यिकी के दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है थ्योरेटिकल, दूसरा होता है अप्लाइड। थ्योरेटिकल को ही हम शुद्ध या मूल सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि विधियों या सिद्धांतों का हम निर्माण करते हैं, यानी ये जो सांख्यिकी है ये विधियों और सिद्धांतों को बनाने का काम करती है। भाई हमें नियम बनाना है, हमें कोई सिद्धांत बनाना है, तो वो काम हमारा करता है थ्योरेटिकल। और वो चीज कितना यूजफुल होगा उस चीज को प्रयोग करने का जो काम करता है हमारा अप्लाइड स्टैट्स करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रयुक्त सांख्यिकी। अब ये क्या करता है कि मूल सांख्यिकी की विधियों और सिद्धांतों का प्रयोग करता है। अगर मेरी लास्ट क्लास याद हो जिसमें मैंने एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने वहां भी ये चीज समझाया था कि जो एजुकेशनल फिलोसफी है, तो एजुकेशन क्या होता है? गत्यात्मक पक्ष है, और जो दर्शन शास्त्र है वो उस चीज का सैद्धांतिक पक्ष है। तो दर्शन शास्त्र क्या करता है? किसी चीज के नियम, सिद्धांत, कानून इत्यादि का वो निर्माण करता है। ठीक है, और वो चीज कितना उपयोगी है इस चीज का पता लगाने के लिए हम शिक्षा शास्त्र का सहारा लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो वो चीज यहाँ भी लागू हो जाएगी कि थ्योरेटिकल और अप्लाइड के बिना स्टैट्स का कोई काम नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं अप्लाइड के। हमारे फिर यहाँ पे दो पार्ट हो जाते हैं। एक हमारा होता है वर्णनात्मक, दूसरा होता है हमारा अनुमानात्मक। वर्णनात्मक में क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं कि किसी सैंपल के द्वारा उसकी विशेषताओं का ज्ञान करते हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम स्टेट्स यूज करते हैं वो हमारा होता है रेखा चित्र यानी ग्राफिकल सैंपल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आवृत्ति वितरण, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड। इसके बाद आ जाता है कि मेजर ऑफ पोजीशन और मेजर ऑफ डिविएशन यानी स्थित सूचक मान और विचलनशीलता के मान जो हम यूज करते हैं वो सारा चीज हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद जब हम आ जाते हैं अनुमानात्मक सांख्यिकी में यानी इन्फ्रेशनल में, तो ये क्या होता है कि यहां से जो मैंने बताया था ना कि वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या करते हैं, हम प्रतिदर्श की विशेषता ज्ञात करते हैं, और जब प्रतिदर्श की हमें विशेषता ज्ञात हो जाती है तो उसी विशेषता के आधार पर वो जो समष्टि है उसका हम अनुमान लगाते हैं कि वो कैसी है। ठीक है, तो अनुमानात्मक के फिर आगे चल के दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है हमारा पैरामेट्रिक स्टैट्स यानी मान्यता युक्त, और दूसरा होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स यानी मान्यता मुक्त। अब इसमें क्या अंतर है? जो पैरामेट्रिक स्टैट्स होती है उसके कुछ डिमांड्स होती हैं कि भैया हमारी ये डिमांड्स है। इसको ऐसे समझ लो कि हमारे यहाँ दहेज प्रथा का बहुत तगड़ा प्रचलन है। अगर लड़का गलती से गवर्नमेंट जॉब वाला हो, लड़की के यहाँ जाता है तो बड़ी अच्छी खासी डिमांड रख देता है, भैया हमको एक तो इनोवा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डिमांड रख देता है। तब क्या होता है? शादी हो जाती है। तो यही चीज होती है पैरामेट्रिक्स में कि भाई इसकी कुछ मान्यताएं, कुछ अजम्पशंस होती हैं जिनको मैं जब अलग से ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तब वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। और नॉन पैरामेट्रिक सोच लो कि एक बेरोजगार लड़का, या जैसे कि मीम्स बनते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को, भाई कि क्या चाहिए जिंदगी में? लड़की चाहिए, वो भी जिंदा, मतलब मेरी कोई कंडीशन नहीं है, बस हाँ मिल जाए कोई चीज। तो वो चीज क्या होती है कि मान्यता मुक्त में होती है। अब इसमें हम क्या क्या स्टैट्स यूज करते हैं? तो मान्यता युक्त में हम यूज करते हैं कि मध्यमानों की सार्थकता या अन्य प्रतिदर्शों की सार्थकता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एनोवा का हम यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस यूज करते हैं, और रिग्रेशन और प्रिडिक्शन। ठीक है, इन सारी चीजों का यूज हम पैरामेट्रिक स्टैट्स के अंदर करते हैं। और हम आ जाए कि नॉन पैरामेट्रिक्स में, यानी जिसमें हम मान्यता मुक्त हैं, यानी हम फ्री कि किसी भी चीज का अपने हिसाब से काम कर सकते हैं,
तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, मीडियन टेस्ट यूज करते हैं, साइन टेस्ट यूज करते हैं, फ्रेडमैन टेस्ट यूज करते हैं, मान विटनी टेस्ट यूज करते हैं, क्रूसलवालिस टेस्ट यूज करते हैं। तो एक आध टेस्ट शायद छूट रहा होगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लूंगा। मेरे हिसाब से तो इतना ही है, ठीक है। तो पैरामीट्रिक में इतने स्टेट्स यूज करते हैं और नॉन पैरामीट्रिक में इन चीजों को। तो अंतर बस याद रखना कि भाई पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में अंतर अक्सर पूछा जाता है। तो अंतर बस इतना सा है कि एक की अपनी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ डिमांड्स है जिनको उसे पूरी करना है, तभी हम ये ले पाएंगे। जैसे एक साधारण सी बात करें, रेंडमाइजेशन एक डिमांड होती है। जब आप रिसर्च करते हैं, सैंपल करते हैं, तो आप वहां बताते हैं कि हमें रेंडमाइजेशन करके यानी यादृच्छीकरण करके हमने सैंपल साइज चुना, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। नॉन पैरामीट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है, भाई तुम मेरा सैंपल साइज बन जाओ, हम ले लेते हैं, ऐसे उसमें काम कर लेते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है कि हमें रेंडमाइजेशन करना पड़ता है और यहाँ पे रेंडमाइजेशन नहीं होगा। तो आज का जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कि भाई स्टेट्स क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या है, ये हम कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीधे शुरू करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है हमारा मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो वो इसी पे होगी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन, मोड को हम कैसे स्टैटिकल फॉर्म में यूज करते हैं, उसके फार्मूले क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। नमस्कार।